नमन है उस तप को जो सिद्धि के लिए नहीं, सत्य की स्पष्टता के लिए किया जाता है। नमन है उस ध्यान को जो चमत्कार नहीं, कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। और नमन है उस मर्यादा को जो रचना को भी धर्म के अनुशासन में बांधती है। आज की कथा किसी घटना की नहीं बल्कि कथा के स्वरूप तय होने की कथा है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा वाल्मीकि जी के भीतर उठता दायित्व, राम कथा की समाज तक पहुंचाने का संकल्प, यह स्पष्ट निर्णय कि कथा उपदेश नहीं जीवन दर्शन होगी। आज की कथा इस प्रश्न से आगे बढ़ती है, इस कथा को किस रूप में कहा जाए ताकि सत्य भी रहे और मर्यादा भी। महर्षि वाल्मीकि अब केवल विचार नहीं कर रहे हैं, वे उस स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ विचार को अनुशासन चाहिए। वे तप का चयन करते हैं, लेकिन यह तप किसी वरदान के लिए नहीं, किसी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि दृष्टि की स्पष्टता के लिए है। वे जानते हैं जिस कथा को युगों तक जीवित रहना है उसे भाव से नहीं, विवेक से गढ़ना होगा। यहाँ एक बात समझना आवश्यक है, रामायण में तप और ध्यान कभी चमत्कार का साधन नहीं रहे। वे हमेशा आत्म संयम, विचार की शुद्धता और कर्तव्य की पुष्टि का माध्यम रहे हैं। वाल्मीकि जी का ध्यान उन्हें स्वयं से दूर नहीं ले जाता, बल्कि समाज और निकट लाता है। ध्यान के दौरान वाल्मीकि जी के भीतर कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। कथा में कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होगा, किसी पात्र को आवश्यकता से अधिक महान या हीन नहीं दिखाया जाएगा। हर घटना कारण और परिणाम से जुड़ी होगी। यही तय होता है, राम को देवता सिद्ध करने के लिए नहीं, मानव रूप में आदर्श दिखाया जाएगा। यह निर्णय रामायण की आत्मा है। वाल्मीकि जी यह समझते हैं, यदि राम कभी दुखी न हो, कभी द्वंद्व में न पड़े, कभी मौन न हो, तो सामान्य मनुष्य उनसे क्या सीखेगा। इसलिए राम पिता की आज्ञा पर संघर्ष करते हैं, वन में कष्ट सहते हैं और हर निर्णय में मनुष्य की तरह सोचते हैं। यही कारण है कि रामायण पूजनीय होने से पहले अनुकरणीय बनती है। आज की कथा रामायण के बालकांड के उन प्रारंभिक सर्गों पर है जहाँ तप, ध्यान और कथा रचना की मर्यादा का निर्धारण होता है। यह स्पष्ट किया गया है कि राम कथा धर्म के अनुशासन में ही कही जाएगी, किसी कल्पना के आधार पर नहीं। आज की कथा हमें यह सिखाती है, किसी भी महान कार्य से पहले स्वयं को अनुशासित करना आवश्यक है। भाव प्रेरणा देता है, लेकिन विवेक दिशा देता है और मर्यादा रचना की सबसे बड़ी शक्ति होती है। रामायण इसलिए कालजयी है क्योंकि वह भावना और विवेक दोनों का संतुलन है। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर के परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।